हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में अवकलन और डिफरेंशियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने बात की थी डेल वाई बाई डेल एक्स जो है हमको एवरेज वैल्यू देता है, और डी वाई बाई डी एक्स जो है डिफरेंशियल जो है जो लास्ट इक्वेशन में निकाली थी वो हमने बात की थी कि वो जो आता है वो आता है डिफरेंशियल से। ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। आज हम शो करेंगे कि डिफरेंशियल आगे डिस्कस करेंगे और क्या हम डेल वाई बाई डेल एक्स क्या होता है उसको हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं और ग्राफ पर वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यहां से हम अपनी आज की बात को शुरू करेंगे। देखिए बेटा, जैसे ये मेरे पास वो ग्राफ है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई, और कोई ग्राफ है मेरे पास इस तरह से, इस तरह से मान लेता हूं मैं। मेरे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट मेरे पास ए है, ये पॉइंट मेरे पास में बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों पॉइंट्स को इसके कोऑर्डिनेट लिखता हूं। मैं ए का कोऑर्डिनेट एक्स 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 पर है मेरे पास एक्स, ये है मेरे पास वाई, और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो एक्स पर है मेरे पास बेटा एक्स प्लस डेल एक्स, और वाई पर है मेरे पास में वाई प्लस डेल वाई। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाता हूं तो ग्राफ वो लाइन आएगी इस तरह से। ठीक, ओके, इस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड। बोलो जीवा, इसको हम बोलेंगे सेकेंड या जीवा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको ट्राइंगल ड्रॉ करूं, इस वाले ये ट्राइंगल, ये एंगल कितना बन गया 90। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि ये एंगल मेरे पास थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, तो ऑब्वियस बात है ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, ये वाला एंगल आपके पास थीटा होगा। वही लाइन है। ठीक, अच्छा, ये मेरे पास ये कितना आएगा, जाहिर सी बात है ये मेरे पास x प्लस डेल एक्स है, ये x है, तो x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स मर जाएगा, डेल एक्स बच जाएगा, ये आएगा सर आपके पास में डेल एक्स। ये कितना आएगा, ये तो देखो बेटा, ये मेरे पास क्या है y प्लस डेल वाई है, ये कितना है y, y प्लस डेल वाई में से y जाएगा तो कितना आएगा, तो आप बोल रहे होंगे कि सर ये आएगा डेल y, कितना आएगा डेल y, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा आपके पास में डेल y। ठीक है, ओके, अच्छा, मुझे लिखना है टेन थीटा। क्या लिखना है? टेन थीटा लिखो बेटा। टेन थीटा होगा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू स्लोप। इसका मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वो क्या शो करता है, वो स्लोप को शो करता है। क्या शो करता है? स्लोप को। तो मैं लिख देता हूं यहां डेल वाई बाई डेल एक्स रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ सेकेंड। स्लोप सेकेंड के स्लोप को शो करता है, डेल वाई डेल एक्स जो होता है वो सेकेंड का स्लोप शो करता है। ठीक है, अब सेकेंड क्या होता है, तो कर्व के किन्हीं दो दूर वाले बिंदुओं को जो मिलाएंगे तो जो बनेगी लाइन उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये फंक्शन जो है, फंक्शन मान लो ये y गोस टू एफ एक्स फंक्शन है जिसका ग्राफ में ड्रॉ किया है, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, इसका अपना ग्राफ बनाया है। चलिए आगे चलते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका y, ये आपका x, मैं ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप घर बैठे बैठे बोल रहे होंगे सर ये ग्राफ बनेगा पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ये हमने डिस्कस किया था ग्राफ वाले सेक्शन में। तो ये ग्राफ बनेगा बेटा आपका इस तरह से, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है, मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं, सपोज ये क्या मेरे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ बनेगा पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड। ठीक है बेटा, ये अगर पॉइंट मेरा x की वैल्यू अगर 2 है यहां पर, तो y कितना होगा मेरे पास 4 होगा। भाई x की वैल्यू अगर 2 है तो y 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है,
एक ले लेना पॉइंट में ये वाला, जहां क्या है 0,0। माय क्वेश्चन इज फाइंड स्लोप ऑफ सेकेंड। तो काम करो, इस पॉइंट को मिलाओ, ओरिजिन को और उसको मिलाओ, देर के पॉइंट को मिलाएंगे तो ये पॉइंट बेटा इस तरह से मिलेगा आपका, इस तरह से ये एंगल बनेगा आपका थीटा। इसको नीचे लाओगे, ये बनेगा आपका 90। ओके सर, मुझे निकालना स्लोप ऑफ सेकेंड, निकालो। देखना बेटा क्या होता है, ये होता है स्लोप इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई कितना होगा बेटा, तो y2 माइनस y1 लिखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये m होगा स्लोप, ये होगा बेटा आपका y2 कितना है 4, y1 कितना है 0, 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, x2 2, x1 0। ये आएगा बेटा 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू बेटा आपके पास आएगा 2। कितना आएगा, ये आपका आंसर है। तो स्लोप आएगा ये ग्राफ का, वो क्या आएगा 2 आएगा आपके पास। स्लोप कितना आएगा 2 आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये हम बात करिए कि डेल वाई बाय डेल एक्स आपका क्या शो करता है। अब हम बात करेंगे डी वाई बाय डी एक्स क्या शो करता है। बट आपको विजिबल तो है, ठीक है, विजिबल है। ओके, आगे बात करते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते बेटा अपन कि डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या शो करता है। डी वाई बाई डी एक्स क्या शो करेगा, उसकी डिस्कस अपन कर लेते हैं। लिखिए हेडिंग लिखिए बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। मीनिंग ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। हिंदी में बोलूं तो क्या बोलेंगे इसको, डी वाई बाय डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ। चलिए देखिए हम बात करते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स का ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, वो उसको हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए वही मान लीजिए ये हमारे पास कोई कर्व है, ये एक्स बेटा आपका, ये आपका कर्व है आपका इस तरीके से, इस तरीके से वही। ठीक, एक पॉइंट बेटा मैं ये वाला चूज कर रहा हूं, एक पॉइंट चूज कर रहा हूं मैं बी ये वाला। जब मैं ए को बी से मिलाऊंगा इस तरीके से, तो इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे सेकेंड, जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया है, सेकेंड जीवा। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट यहां लेता हूं सी और मैं ए को सी से मिलाता हूं, ये वाला, ये भी क्या हो बेटा सेकेंड हो। अच्छा, एक पॉइंट डी ले रहा हूं मैं और मैं ए को डी से मिलाता हूं, ये भी क्या होगा बेटा सेकेंड होगी। मैं एक पॉइंट जस्ट इसके ए के पास में लेता हूं, यहां पर ई, और मैं क्या करता हूं इस ए को ई से मिलाता हूं, इस तरह से। तो आप देखोगे जब मैंने ए को बी से मिलाया, सी से मिलाया, डी से मिलाया, तब तक हमारी सेकेंड बन रही थी। लेकिन जब मैंने ए को ई से मिलाया तब ये सेकेंड नहीं बन रही है, ये एक टेंजेंट बन रही है। क्या बन रही है, टेंजेंट। तो ऐसे केस में जब आप कर्व के बहुत पास वाले पॉइंट्स को मिलाते हैं तब आपके पास आती टेंजेंट। क्या आती बेटा, टेंजेंट। तुम डेफिनेशन लिख लेते हैं, देखो सेकेंड जीवा, two points of a curve with far distance या finite,
distance, 2 points of a curve with finite finite distance, the joining line called secant. ठीक है, अच्छा ये क्या टेंजेंट, ये लो टेंजेंट क्या होगी बेटा, तो टेंजेंट होगी आपकी इस तरह से टू नियरली पॉइंट्स ऑफ ए कर्व, टू नियरली पॉइंट्स ऑफ ए कर्व, द joining line called क्या कहेंगे, टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। मतलब जब आप नियरली पॉइंट्स को मिलाओगे तो जो लाइन बनेगी वो लाइन जस्ट पॉइंट्स को स्पर्श करती हुई जाएगी, टच करती हुई जाएगी। कैसे जाएगी बेटा, टच करती हुई जाएगी। ठीक है, ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के उधर आपको ढंग का समझा देता हूं। देखो इसको और क्या बोल सकता हूं, इसको और बोल सकता हूं मैं टेंजेंट इज secant of nearly 2 points। जो 2 पॉइंट्स हैं, जो पास वाले 2 पॉइंट हैं, उनको मिलाने वाली जो स्पर्श रेखा, उनको मिलाने वाली लाइन होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। अच्छा, जो 2 पास वाले पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। अच्छा, ये विजिबल नहीं बेटा आपको, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। टेंजेंट joining line of two nearly points of a curve। किसी कर्व के दो सबसे पास या पास पास वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होगी इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के बताता हूं आपको कि वास्तव में टेंजेंट होती क्या है। देखिए बेटा, ये लीजिए, ये एक्स एक्सिस आपका, ये आपका वाई एक्सिस, और ये लीजिए कर्व आपका, कर्व ए ये रहा, और कर्व का एक पॉइंट ए ये रहा, और दूसरा पॉइंट मान लो बी ये रहा। जब ए और बी को मिलाएंगे तो लाइन बनेगी बेटा आपके पास इस तरह से। तो आगे लाऊं मैं इस तरह से, ठीक है। ये जो लाइन है इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए लिखता हूं मैं, तो वो आएगा मेरे पास में x। अगर ये x है इसको y मान लो, y आएगा। जाहिर सी बात है बी क्या है, ये मैंने दूर इसलिए लिखा है कि आपको दिखे, बाकी बी क्या है जस्ट इसके पास में है। इस बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, इस बी का कोऑर्डिनेट होगा आपके पास में x प्लस dx, और इसका y कोऑर्डिनेट होगा बेटा आपके पास में y प्लस dy। क्या हो जाएगा, y प्लस dy। अच्छा, तो इसका स्लोप क्या आएगा, देखो बेटा, ये लो मैं इसको मिला देता हूं। ये एंगल कितना बना, 90। यस, ये जो एंगल बना है ये एंगल बनेगा बेटा थीटा। कितना बनेगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला चिन्ह सा एंगल है वो भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा, क्योंकि लाइन क्या है वही वाली आ रही है। ठीक है, अच्छा
अगर ये पॉइंट जो है आपके पास में x प्लस डी एक्स है और ये वाला पॉइंट क्या है x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा dx। कितना होगा बेटा, dx। इसको लिख रहा हूं मैं छोटा सा dx। ये वाला b पॉइंट कोऑर्डिनेट y का है, y प्लस dy। ये वाला आपके पास क्या है, y। तो ये वाला होगा बेटा आपके पास में, मुझे लगता है dy। कितना होगा, dy। बेस कितना है, dx। नॉर्मल परपेंडिकुलर कितना है, dy। चलो अब आप लिखिए टेन थीटा। तो यहां से आप लिखेंगे टेन थीटा, वो आएगा बेटा स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई डी एक्स, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। देखो y प्लस dy माइनस y, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस माइनस दिस, x प्लस dx माइनस आपका x। y से आपका y मर जाएगा, x से आपका x मर जाएगा। ये आएगा बेटा, बोलना नहीं आप, ये आएगा आपके पास में क्या आएगा, ये आएगा टेन थीटा इज इक्वल टू dy बाय dx। तो जो dy बाय dx होगा वो भी आपका क्या शो करेगा, स्लोप। कैसे शो करेगा, स्लोप शो करेगा m। तो टेन थीटा इक्वल क्या बनेगा, वो आएगा बेटा आपके पास में dy बाय dx, जो किसको शो करेगा, जो स्लोप को शो करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, इस आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि dy बाई dx हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंशियल के कुछ रूल्स हैं उसकी हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं उसके बाद। चलिए बात करते बेटा आगे, लिख एडिंग नहीं, नोटेशन ऑफ डिफरेंशियल्स। अवकलन का निरूपण। देखिए बेटा जी, अवकलन को शो कैसे करते हैं, जैसे जो आपको एड करना होता है उसका साइन होता है प्लस, और अगर माइनस सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उसका होता है माइनस, मल्टीपल करना होता है तो इनटू होता है, और डिवाइड करना होता है तो डिवाइड का चिन्ह होता है। उसी तरह से अपन डिफरेंशियल को, डेरिवेटिव्स को कैसे शो करेंगे, तो देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। ये जो x है वो हम जानते क्या है, वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आपका y है वो बेटा आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपका स्वतंत्र चर है, ये आपका परतंत्र चर है, हिंदी में इसको बोलेंगे ऐसे, ठीक है। y इज इक्वल एफ एक्स, मुझे चाहिए डिफरेंशियल, ये शो करेंगे बेटा, ये होता है dy अपॉन dx। ये डिफरेंशियल का रिप्रेजेंटेशन साइन है, dy बाय dx, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, अच्छा ये होता क्या है, इधर देखो, तो हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये होता है लिमिट, नीचे dx है तो डेल x टेंड्स टू 0, डेल y अपॉन डेल x, ऐसा होता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या लैंग्वेज में, उसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ y, डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। y का x के सापेक्ष अवकलन, क्या बोलेंगे इसको, y का x के सापेक्ष अवकलन। ओके सर, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल एक ही बात है, डेरिवेटिव्स ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन, ये होता है इसका नोटेशन, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, dy बाय
dx को हमने y को क्या है fx बोला है, इसको ऐसे भी लिखूंगा d अपॉन dx। y का वैल्यू क्या बेटा, y का वैल्यू क्या है fx है, लिखो f ऑफ x। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एफ एक्स, मतलब आपको एफ एक्स का डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में। चलिए यहां इसको हम ऐसा बोलते हैं y और डैश लगा दो ऊपर, ये पूरा डैश है, बोलेंगे y डैश या y प्राइम। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे y डैश या y प्राइम। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो और कई बार क्या है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि अगर आपने y के ऊपर डॉट लगा दिया, डॉट है ना, ये भी क्या हो गया डिफरेंशियल हो गया, ये आपने f ऑफ x के ऊपर क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है डिफरेंशियल है, उसका मतलब क्या है डिफरेंशियल है। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल के साइन को नोटेट करते हैं, दिखाते हैं कि डिफरेंशियल इस तरह से होता है ना, कि जहां भी आएगा d बाई डी एक्स वाई, तो आपको पता रखना है कि ये जो आया है इसका मतलब क्या है, y का हमको x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। इट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी y का डिफरेंशियल है x के रेस्पेक्ट में, fx का डिफरेंशियल है, ठीक है, डिफरेंशियल वन डॉट मतलब डिफरेंशियल है। ओके बेटा, और डैश तो है ही आपके पास। चलिए बात करते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। एक काम करता हूं बेटा, यहीं से शुरू करता हूं, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल का साइन कैसा लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब हम डिफरेंशियल के बेटा कुछ रूल्स पढ़ते हैं, मतलब उनको फॉर्मूला पढ़ते हैं और कुछ को डिराइव भी करते हैं, है ना। डिराइव बेटा हम वहीं तक करेंगे जहां तक हमारे फिजिक्स में नीड है, अदरवाइज आप मैथमेटिक्स में बहुत उनको ब्रीफली पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन के नियम। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स अर्थात अवकलन के नियम, अवकलन के नियम। ठीक, चलते बेटा, क्या क्या नियम है अवकलन के, वो हमको पढ़ना है एज ए फॉर्मूला। हम इसको ट्रीट करेंगे बेटा एज ए फॉर्मूला, कि सूत्र है हमारे पास, ऐसा हम बात करेंगे, लेकिन उनको हम डिराइव भी करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखिए बेटा क्या है, y इज इक्वल टू सी दे रखा आपको, फाइंड dy बाय dx। देखो बेटा क्या है कि है तो थ्योरी है, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं क्वेश्चन के फॉर्म में सोल्व करूंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है और हमने डिराइव करके आंसर को निकाला है। देखिए क्या है, y की वैल्यू हमको हमारे पास गिवन है c। चलो ग्राफ बनाओ। सर अगर y की वैल्यू c दे रखी है तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, x y, y की वैल्यू c है, ये लो, ये y की वैल्यू c है बेटा, ये c, और y इज इक्वल टू c मान लो। ठीक, अच्छा यहां मान लो x की वैल्यू क्या होगी, तो जाहिर सी बात x की वैल्यू क्या होगी सर, यहाँ x होगी। आगे वाले पॉइंट पर क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस dx, ये होगी x प्लस dx, ये होगी। चलो ठीक है, क्या निकालना आपको, dy बाय dx। अच्छा यहां भी y का वैल्यू कितना है c, तो स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल, यहां भी y का वैल्यू कितना बेटा c, दोनों पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है c है। मुझे चाहिए सर dy अपॉन dx, dy क्या होगा, दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। अच्छा c माइनस c अपॉन x प्लस dx माइनस x। अगर मैं c माइनस c करूंगा तो कितना आएगा, 0, ये कट जाएगा, 0 अपॉन dx आएगा, क्या आएगा बेटा जी, 0 अपॉन dx। और आप जानते हो
0.x क्या आएगा, 0 आएगा। तो याद रखिए किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशियल आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये यहां से प्रूफ होता है, यहां से देने होता है। देखो d अपॉन dx c इज इक्वल टू 0, इसको आप याद रखिए। अच्छा चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं। फर्स्ट y इज इक्वल टू फाइंड dy बाय dx। चलो सोल्व करो। देखो बेटा d अपॉन dx, y कितना है 2। अच्छा 2 क्या है, कांस्टेंट है। अगर 2 कांस्टेंट है और हमने कहा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ये आ गया आपका 0, ये आपका आंसर। ठीक, चलिए अगला एग्जांपल देखो। y इज इक्वल टू साइन पाई अपॉन 3। चलिए y इज इक्वल टू साइन पाई बाय 3 आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, dy बाय dx आपको फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। d अपॉन dx, y का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना है, साइन पाई बाय 3। ये लिखो ना, साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, 60। d by dx sin 60 degree. We know that the value of sin 60 root 3 by 2. Okay. d by dx root 3 by, कोई कांस्टेंट आएगा, कोई नंबर आएगा, कोई नंबर आएगा तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो 0 ये आपका आंसर आया समझ में। चलो आगे चलते हैं, मैं कुछ एग्जांपल बोल लेता हूं। चलो ये कर लेते हैं एग्जाम्पल थर्ड। y इज इक्वल टू e, मान लो y इज इक्वल टू e। व्हाट इज e? इज यूलर नंबर, नेपियर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2.7, वो लिया मैंने। आपको फाइंड करना है dy बाय dx, ये आपको फाइंड करना है। क्या करोगे, ये लो d अपॉन dx, y का वैल्यू इस बार क्या है, e है, लगाओ e क्या है, यूलर नंबर है, नेपियर कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ये आपका आंसर कितना आएगा, 0। एक एग्जांपल बोल लो बेटा, y इज इक्वल टू e स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट dy बाय dx, ये आपको फाइंड करना है। क्या करोगे, ये लो d बाय dx, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y इन दिस क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू e स्क्वायर। सो e स्क्वायर, e क्या है, यूलर नंबर है, इसका वैल्यू कितना होता है 2.7। अगर आप 2.7 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट नंबर आएगा। तो अगर ऐसा आएगा तो d अपॉन dx लिख दो इसको 2.7 का स्क्वायर, उसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसका वैल्यू भी कितना आएगा बेटा आपके पास में, 0 आएगा। कितना आएगा, 0, क्योंकि अगर e स्क्वायर करोगे तो 2.7 729 समथिंग इसका स्क्वायर आएगा, है ना। ये अगर आएगा तो कितना आएगा आपका, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशियल का फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। क्या हो गया, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। वेरी गुड, चलिए आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, आपको विजिबल तो है पूरा मामला, ठीक है, बिल्कुल विजिबल है। चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट रूल हो गया बेटा कि किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब हम रूल नंबर सेकंड की बात करेंगे, और हम बात करेंगे y इज इक्वल टू mx का, y इज इक्वल टू mx के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड, चलिए y इज इक्वल टू mx गिवन आपको ये दे रखा, फाइंड dy अपॉन dx, ये आपको फाइंड करना है। y इज mx है, चलिए हमें पता किस तरह से ऐसी इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx की इक्वेशन जो है
तो हम जानते हैं ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ आएगा बेटा जी आपका स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, ठीक। x जीरो करोगे y जीरो आ जाएगा, ग्राफ कहां से निकलेगा, मूल बिंदु से। टेंजेंट इसका पॉजिटिव है, एंगल क्या होगा 90 डिग्री कम होगा, 90 डिग्री कम बनेगा, ठीक। ये सारी बात हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखी है। अगर आपको नहीं आती है तो आप जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख ले, वहां हमने सारी बता रखी है। चलिए आगे चलते हैं। माना कि इस पॉइंट पर एक पॉइंट चूज किया मैंने जिस पर x कितना बेटा, x है हमारे पास, x कितना है x, तो y होगा बेटा जी आपके पास में y इज इक्वल टू एम एक्स, कितना होगा y इज कितना होगा एम एक्स, ठीक। एक पॉइंट ले लो कोई भी, माना कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू मेरे पास x प्लस डी एक्स, हल्का सा बढ़ाया मैंने छोटा सा, x प्लस डी एक्स। तो यहां बेटा जी आपके पास जो y की वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी बेटा आपके पास में, वो मुझे लगता है क्या आनी चाहिए, वो आप घर बैठ कर चीख चीख के बोल रहे होंगे सर ये आएगी m। अगर x की वैल्यू x थी तो y की वैल्यू क्या थी mx। अगर इस बार सर आपने x की वैल्यू को लिया है x प्लस dx, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी बेटा m ब्रैकेट x प्लस dx, ये आएगी। ओके ठीक है, डजंट मैटर, हमको फाइंड करना है dy बाय dx, इट मींस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चलिए y में चेंज पता करते हैं, दिस माइनस दिस, m x प्लस m dx, बेटा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया m को अंदर, m को x से किया mx प्लस m को dx से किया m dx माइनस mx अपॉन चेंज इन x क्या होगा, x प्लस dx माइनस x। अगर आपको बिल्कुल आप देख रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे कि सर इस माइनस के mx से ये प्लस का mx मर जाएगा, इस प्लस के x से ये माइनस का x भी क्या होगा, मर जाएगा। हमारे पास टर्म आएगी सर m dx अपॉन dx। इस dx से ये वाला dx चल बसा, मेरे पास क्या आ गया, m आ गया, क्या आ गया बेटा m, मेरे पास आ गया है dy बाय dx आया मेरे पास m, कितना आ गया m। तो ऑब्वियस बात है यहां से भी एक फॉर्मूला क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है, ये फॉर्मूला क्रिएट होता है सर कि अगर मुझे d अपॉन dx mx का मैं डिफरेंशियल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m, कितना मिलेगा, फॉर्मूला नंबर सेकंड सर, इसको भी हमको याद रखना है। डी बाई डी एक्स एम एक्स का करोगे आप तो क्या मिल जाएगा आपको, m मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते टू रूल हो गए, थर्ड रूल की बात करता हूं बेटा। चलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माना कि ये फंक्शन आपको गिवन है, क्या है, y गोज टू एक्स स्क्वायर, हमको फाइंड करना है, फाइंड dy बाय dx, ये आपको फाइंड करना है। ओके डजंट मैटर, चलो शुरू करते हैं। ये बटा x, ये आपका y, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक फंक्शन वो है जिसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a जो है वो प्लस किसका है, प्लस का है, किसका है, प्लस का। और आप घर बैठ के चिल्ला रहे होंगे सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, कैसा बनेगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, इस तरह से ग्राफ आएगा, ठीक है। ओके यहां एक पॉइंट लो, आप कोई एक पॉइंट लो जहां x पर कितना है x, y पर है सर हमारे पास में कितना है एक्स स्क्वायर, ओके कोई दिक्कत नहीं। एक पॉइंट ये लो, यहां पर आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस dx, हल्की सी हमने बढ़ा दी केवल, तो यहां जो y की वैल्यू आएगी सर वो क्या आएगी, वो आएगी सर x प्लस dx का होल स्क्वायर, y को x स्क्वायर है तो यहां भी x का स्क्वायर हुआ, यहां भी क्या हो जाएगा x प्लस dx का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमको तो ये बताना सर dy बाय dx, आप फालतू की बात में थोड़ा बताओ, मैं dy बाय dx का वैल्यू क्या आएगा, तो देखो dy क्या है बेटा, चेंज इन y, dx क्या है, चेंज इन x, तो dy जो होगा वो होगा सर x प्लस dx का होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, चलिए dx क्या होगा, चेंज इन x, दिस माइनस दिस, सो x प्लस dx का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। चलो आपको आता होगा यार, बिल्कुल आता है, 100% आता है आपको। चलो सोल्व करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओहो नहीं आएगा उधर, नीचे लिखता हूं मैं इसको बेटा जी, नीचे लिखता हूं, ये आएगा मेरे पास में, दिख तो जाएगा ना यहाँ पे, लिख रहा हूं बेटा, देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, विजिबल तो है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लो, ए बी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, नीचे सर आपने स्क्वायर क्यों किया, नीचे तो x प्लस dx माइनस एक्स सीधा है, तो नीचे तो स्क्वायर होगा नहीं बेटा, नीचे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी बेटा, नीचे स्क्वायर नहीं होगा, नीचे तो होगा चेंज इन x, सो x प्लस dx माइनस x, x आपका x मर जाएगा, नीचे बचेगा केवल आपका dx, कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा dx, ओके, ये x का स्क्वायर पॉजिटिव है, ये x का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, मर जाएगा, हमारे पास टर्म आएगी बेटा, वो ऊपर लिखा हूं मैं यहाँ पर, टर्म आ रही मेरे पास में dx का स्क्वायर, dy बाय dx आ रहा मेरे पास में dx का होल स्क्वायर प्लस 2x dx अपॉन dx, देखो जरा, इस dx से ये वाला dx निपट जाएगा, मर जाएगा, इस dx से एक dx मर जाएगा, हमारे पास बचेगा dx प्लस 2x, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, इसको मैं लिखता हूं बेटा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं सर, इसको लिख रहा हूं मैं 2x प्लस dx, ये बचेगा मेरे पास, अगर ये बचेगा, हम जानते हैं dx क्या है सर, dx बहुत छोटा है, जो क्या है लगभग 0 के बराबर है, तो dx को काउंट ही नहीं करना है, dx को काउंट नहीं करेंगे तो मेरे पास टर्म आएगी बेटा d बाय dx एक्स स्क्वायर, ये आ रही बेटा जी मेरे पास में 2x, कितना आ रहा है 2x, ये कोई फॉर्मूला नहीं बेटा जिसको आप याद रखो बस, ठीक, मैंने सवाल किया है, d बाय dx एक्स स्क्वायर का आंसर आएगा मेरे पास में 2x, कितना आएगा 2x, तो ये हमने निकाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए dy बाय dx। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में, चौथा रूल पढ़ते हैं, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, आगे बात करते हैं अपन, और हम बात करते हैं रूल नंबर 4 के बारे में, कि सर ये तो आपने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन के बारे में बता दिया आपने, तो आपने पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड के बारे में बता दिया, अब हमको बताओ सर क्यूबिक फंक्शन जो है उसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है तो कैसे होगा, बिल्कुल बताता हूं आपको कि क्यूबिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा। नंबर 4, रूल नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू x, अगर हमारे पास में y इज इक्वल कितना बेटा x क्यूब है, तो हमको निकालना है dy बाई dx, कितना निकालना है, आप तो निकालो सर dy अपॉन dx, ये निकाल बताओ हमको, बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी हम बताते हैं, चलिए ग्राफ बनाता हूं मैं, x y x डैश y डैश से हल्के से काम नहीं है, एक ग्राफ तो बनेगा, ग्राफ बनेगा बेटा जी आपका ऐसा, इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ आएगा, और अगर इस तरह का ग्राफ आएगा तो कोई 2 पॉइंट ले लो, फर्स्ट पॉइंट बेटा मैं ये ले रहा हूं, x y होगा आपका x का क्यूब, ठीक है, सेकंड ले रहा हूं बेटा मैं यहां x प्लस dx, y होगा बेटा जी आपका क्या होगा सर, y इज इक्वल टू x प्लस dx का होल क्यूब, अगर यहाँ x की वैल्यू x है
y क्या होगा x का क्यूब। अगर ये x वैल्यू सर अपन लिए x प्लस dx तो बेटा y की वैल्यू क्या होगी x प्लस dx का होल क्यूब। ठीक है, हमको इंटरेस्ट है सर इसमें dy बाय dx में। ये ग्राफ तुमने सर पहले बनाया है, इसको बार बार क्या बता रहा हूँ नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको बनाना आता है, वो बनेगा इस तरह से। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि dy बाय dx कैसे निकलेगा, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y क्या बेटा x प्लस dx का होल क्यूब माइनस x का क्यूब अपॉन चेंज इन x प्लस dx, वेरी गुड, x प्लस dx माइनस आपका x। चलो ओके बेटा जी, करो इसको। ये मुझे मिलेगा dy अपॉन dx, ओपन करूंगा तो a क्यूब प्लस b क्यूब, चलो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपका x क्यूब माइनस आपका x का क्यूब अपॉन इस x से ये x चल बसा, हमारे पास केवल बचे भाई साहब dx। कौन से भाई साहब बचे dx बचे। ओके सर, चलो आगे चलते हैं। हमको चाहिए सर dy अपॉन dx, बताओ सर हमको, तो इसमें इंटरेस्ट है। ठीक, चलो मुझे ऐसा लग रहा बेटा और आपको भी लग रहा होगा, ये x क्यूब प्लस का है, ये किसका है माइनस का है। इस x क्यूब से ये वाला x क्यूब आपका चल बसा, ठीक है। क्या क्या टर्म बच गए मेरे पास, मेरे पास बच गई है सर, ये लो इसको उठाओ, 3x स्क्वायर dx प्लस 3x dx का स्क्वायर, ठीक है, प्लस dx का क्यूब अपॉन dx। देखो बेटा जी, अगर आप इसको dx से डिवाइड करेंगे तो इस dx से ये वाला dx मर जाएगा, एक दो में से एक मरेगा, तीन में से एक मरेगा, दो बच जाएंगे। इसको लिख दूं मैं dy बाय dx, आपके पास कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कैसा आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x dx प्लस dx का स्क्वायर। अच्छा, ये आपके पास में बहुत छोटी टर्म है, कितना हो जाएगा, अगर छोटी टर्म को आप स्क्वायर करोगे तो और छोटी बनेगी, और छोटी बनेगी, वो जीरो हो गया आपके पास। 3x dx, इसको निपटा दो, जीरो हो गए। तो हमारे पास आंसर बचा है 3x स्क्वायर। कितना बचा है 3x स्क्वायर, तो लिख दूं मैं d अपॉन dx, x का क्यूब, ये बनेगा आपके पास सर 3x स्क्वायर। कितना बनेगा 3x स्क्वायर। ये बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप याद रखो, ये तो एक सवाल है जो मैंने किया है। फॉर्मूला तो मैं अब आपको बताऊंगा, है ना, कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं वो किस फॉर्मूले से अगर रखेंगे अपन तो उस फॉर्मूले से अपने आप सीधे बन जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं उस फॉर्मूले की जो को पढ़ना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हम बताएंगे आपको, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमने फोर्थ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चौथा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। चलो आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बेटा जी अपन। चलिए, चार हो गए, पांचवा लिखो, फिफ्थ नंबर रूल। फिफ्थ नंबर रूल क्या है, वो ये वाला है, यूनिक रूल है, d अपॉन dx x टू द पावर n। अगर हमारे पास क्या बेटा d अपॉन dx x टू द पावर n है तो उसका डेरिवेटिव होगा हमारे पास में n x टू द पावर n माइनस 1। बिल्कुल, ये एक रूल है, ये एक फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है, मस्ट बी रिमेंबर, मस्ट बी रिमेंबर कि d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1। चलिए, ये हमको फॉर्मूला है, इसको डिराइव करने की हमको नीड नहीं बेटा, ये आप जो मैथ में जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे 12th क्लास में भी, तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको मैथ वाला सर बहुत अच्छे से इसको बताएंगे, है ना। हमको यहीं तक नीड है, हम यहीं तक करेंगे। ठीक है, चलिए बात करते बेटा एग्जांपल। हमने फर्स्ट लिया, देखो याद करो, हमने फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया था, y इज इक्वल टू कुछ लिया था ना आपने, कांस्टेंट। चलो उसको
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो ऐसा हमारे पास है। आप निकालिए सर dy बाय dx, ये निकल बताओ, चेक करो। d अपॉन dx, y का वैल्यू क्या है आपके पास, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। जहां भी आपके पास यहाँ x की पावर क्या है, n है, क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, तो ये आएगा बेटा जी आपके पास। यहां हमारे पावर कितनी है, 2 है, तो जहां n दिख रहा है वहां कितने लगा दो, 2 लगा दो। देखो 2 x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1, ये होगा 2 x की पावर 1, ये हो जाएगा आपके पास में 2 x की पावर 1, इसको हम लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे बेटा 2x लिखेंगे, ये आएगा हमारे पास में 2x। तो जो हमने प्रीवियस जो डेरिवेशन किया है वहां देखिए आप d बाय dx x का स्क्वायर, उसका आंसर आपके पास क्या आया था, 2x ही आया था। कितना आया था, 2x। तो इसको हम सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, जो अभी हमने किया है। चलो dy बाय dx निकाले, बताओ, बिल्कुल बताते हैं। देखो d बाय dx, d बाय dx x का क्यूब, क्या आएगा, d बाय dx x का क्यूब। इस बार मेरे पास जो n है, उस n का वैल्यू कितना बेटा, उस n का वैल्यू, सर आप घर बैठे चिल्ला रहे होंगे सर कि n का वैल्यू 3 है, कितना है 3, ओके, ये रखा 3, n रखा 3, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1, ये आएगा सर 3x स्क्वायर, कितना आएगा 3x स्क्वायर, और d बाय dx x क्यूब वो आ रहा है 3x स्क्वायर। आप देखोगे जो अपन ने अभी डेरिवेशन किया है उसमें भी d बाय dx x क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव आया था हमारे पास में, कितना आया था, वो आया था 3x स्क्वायर। कितना आया था बेटा जी, 3x स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल और लेते हैं। y इज इक्वल टू रूट एक्स, फाइंड करो dy बाय dx, ये फाइंड करना है। चलो करते हैं, d अपॉन dx, ये जो y लिखा बेटा, इस y को मैं रूट एक्स जो है, y इज इक्वल टू रूट एक्स, इस रूट एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x की पावर 1 अपॉन 2, x की पावर क्या है बेटा 1 बाई 2। अच्छा, तो अब हमारे पास x की पावर n की फॉर्म बन गई, और x की पावर n का फॉर्मूला हमारा पड़ा हुआ है सर, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, करो इसको, ये होगा सर 1 बाई 2 n x की पावर n माइनस 1, 1 बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 बाई 2 x की पावर माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ है उसको नीचे ले आओ यार, ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 x की पावर हाफ। और हमने कहा है x की पावर जो हाफ होती है उसको हम क्या लिखते हैं, रूट एक्स। रूट एक्स क्या है, x की पावर हाफ है, तो मैं इसको रूट एक्स लिख देता हूं, ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये आपका होगा बेटा जी आंसर, कितना होगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और देखो, देखिए क्या आएगा आपके पास, चलिए y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स, मान लो ऐसा दे रखा आपको, और आपको फाइंड करना है dy बाय dx, ये बेटा फाइंड करना, क्या होगा, ये होगा d अपॉन dx x रूट x, लिखो इसको, क्या लिखोगे d अपॉन dx x, ये x कोई पावर नहीं तो 1 लिख दो इसको, रूट x को क्या लिखोगे, रूट x को लिखेंगे सर अभी बताया आपने x की पावर 1 बाई 2। अच्छा, आपने 9th क्लास में मैथ में एक रूल पढ़ा होगा, अगर बेस सेम होते हैं, आधार अगर समान होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, अगर बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी, इसको ऐड कर दो बेटा, ये बनेगा d बाय dx x की पावर 1 प्लस 1 बाई 2, ये बनेगी 3 बाई 2, x की पावर 3 बाई 2। लाओ सोल्व करो इसको, हमारे पास टर्म बन गई d बाय dx x की पावर 3 बाई 2, ये क्वेश्चन बन गया।
कौन सी फॉर्म आ गई, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और इसको ये होगा 3/2 एक्स टू द पावर 3/2 माइनस वन, ये आएगा सर 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस वन हाफ, इसको लिखो, आप क्या लिखोगे 3√x अपॉन, ये आंसर आएगा, कितना आएगा बेटा, ये आपका आंसर आएगा 3√x अपॉन 2, ठीक है, आपको विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, तो आपका आंसर आएगा बेटा 3√x अपॉन 2। मैं कुछ सवाल और बताता हूँ, इसके कुछ सवाल और लेते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चन इसके अपन और लेते हैं। नियम वही रहेगा बेटा, नियम वही रहेगा, इसी सूत्र पर लेंगे कुछ क्वेश्चन और, ताकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, इस तरह में ऐसे क्वेश्चन होता है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, बिल्कुल साफ दिखे आपको, मैं से कोशिश करता हूं साफ दिखे। एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 3, आपको निकालना है dy बाय dx, ये आपको फाइंड करना है। y इज इक्वल कितना है, y इज इक्वल एक्स की पावर कितनी है -3, ठीक है, करते हैं d बाय dx एक्स की पावर -3, करो क्या आएगा -3 एक्स की पावर n -1 -3 -1, मुझे लगता है ये आएगा -3 एक्स की पावर -4, ये आपका आंसर क्या आएगा -3 एक्स टू द पावर -4। चलो नेक्स्ट y इज इक्वल टू, चलो वो बता दूं कांस्टेंट बता 2, मान लो ऐसा आपके पास क्या है, आपके पास है बेटा y इज इक्वल टू एक कांस्टेंट मान लीजिए, आपको पता करना है, क्या पता करना है, आपको पता करो सर dy बाय dx, बताओ ये क्या करता है, मेरे पास y इज इक्वल टू है, तो क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं y इज इक्वल टू 2x की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो मैंने y इज इक्वल टू को लिख दिया है y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 0, ठीक है, ओके। अब करो d बाय dx, y कितना है 2x की पावर 0, ये आएगा बेटा कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल से, इसको हम आगे बात करेंगे, लेकिन बता देता हूं मैंने बता दिया, तो 2 को निकालो बाहर, d बाय dx x की पावर कितना होगा बेटा 0, करो 2 ही बार, ये 2 बाहर निकाल दो कांस्टेंट को, मैंने आगे बात करेंगे अपन इससे जस्ट आगे वाले में, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, x की पावर 0 है, इसका डिफरेंस करना है d बाय dx x टू द पावर n, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1, करो n आएगा 0, x की पावर 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, आप जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा कितना हो जाएगा 0, तो ये डिफरेंस आएगा बेटा आपके पास d बाय dx, 2 का कितना आएगा बेटा 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म जो होती है उसका डिफरेंशियल कितना होता है 0 होता है। एक एग्जांपल और देखो बेटा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x रूट x, ऐसा मान लो, आपको पता करना है, क्या पता करना है dy बाय dx, निकालो, बिल्कुल निकालते हैं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं dy dx y, d बाय dx y, ये रहा, इसको ऊपर कर रहा हूं मैं, x रूट x हमने अभी किया था, कितना होता है x की पावर 3/2, ऊपर ले जाओ, ये उसको 1 अपॉन x की पावर हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, नीचे x पर 1 प्लस 1/2, x की पावर 3/2 होगी, अच्छा इसको ऊपर ले जाओ, ये बनेगा d बाय dx, x की पावर 3/2 ऊपर जाएगी, नीचे प्लस किए, ऊपर किसको हो जाएगी माइनस, x की पावर -3/2 हो गया, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला हमको पता है, क्या खेल खेल रहे हो आप, x की पावर -3/2 अगर ऐसा है तो d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या होता है n x की पावर n -1, लाओ n कितना है
सर -3/2 एक्स की पावर -3/2 -1 -3/2 एक्स की पावर -3/2 -1 कितना होगा -5/2। ये बेटा जो होगा आपका आंसर। तो आपके पास इसका आंसर आएगा एक्स की पावर सॉरी -3/2 एक्स की पावर -5/2। तो ये जितने वेरिएशन थे जितने सवाल थे इसके बन सकते थे वो सारे टाइप हमने बेटा देख लिए हैं। अब अगर ऐसा कोई सवाल है आपके पास में तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो एक सवाल और लो, y इज इक्वल टू 1/x की पावर चलो 5। करो, वीडियो को पॉज करो, सवाल करके बताओ, कर लोगे यार। आपको निकालना है dy/dx। चलो d/dx y कितना है 1/x की पावर 5, ऊपर ले लो उसको, ये आ जाएगा x की पावर -5। चलो कोई बात नहीं, क्या आंसर आएगा सर -5 तो आगे आ जाएगा। आप क्या हमको ये समझते हो क्या -5 आगे आ जाएगा और लिखेंगे सर x -5 -1, ये आएगा सर -5x की पावर -6। इसको भी हम ऐसे लिख सकते बेटा, कैसा -5 x की पावर -6 ऊपर है, नीचे ले आओ उसको, ये आ जाएगा x की पावर 6। ये आएगा बेटा आपका आंसर। तो y इज इक्वल टू 1/x की पावर 5 का आंसर आएगा -5/x की पावर 6। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातें बेटा अपन और ले लेते हैं। ठीक है, 5 हो गए। छठे रूल की बात करते हैं बेटा। छठा रूल है आपका कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या है कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। चलिए बेटा जी रूल नंबर 6 की बात करते हैं अपन। वो है हमारे पास में कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। देखो बेटा क्या होता है, मान लीजिए ऐसा है d/dx c f(x). ये जो बेटा आपका c है ना, ये c आपका कांस्टेंट है। c आपका क्या है कांस्टेंट है। तो अगर c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है अचर गुणांक नियम, इसको ऐसा बोलते हैं अचर गुणांक नियम, हिंदी में बोलते हैं इसको। क्या करो c को बाहर निकाल दो, c को निकाला बाहर आपने, d/dx f(x) इज इक्वल टू c d/dx f(x) क्या होता है भाई, खत्म। बस क्या करो, करना इतना सा है कि जो हमारे पास क्वेश्चन में जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को बाहर लेके आ जाओ, उसको बाहर निकाल दो, बाकी जो हम डिफरेंशियल कर रहे हैं जो रूल हमने सीखे उसके हिसाब से कर लो। एग्जांपल देखो, मान लो y इज इक्वल टू 2x की पावर 3 dy/dx आपको फाइंड करना, करो यार। d/dx y कितना है 2x3। ठीक, क्या कहता है कि सर c को बाहर निकाल दो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो। ओके भैया, कांस्टेंट कौन है 2, 2 को निकालो बाहर, 2 आया बाहर, अंदर रहा मेरे पास d/dx x की पावर। आप कहोगे सर ये तो देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल देखा देखा लग रहा है। d/dx x टू द पावर n क्या होता है n x की पावर n-1। और इसको दो बार ही है, n कितना है 3, ये तो 3 के नीचे ले आओ, 3 x की पावर 3-1, ये होगा सर 2 3 जा 6, कर दो क्या 2 3 जा 6, मल्टीपल कर दो x की पावर 3-1 2। तो हमारा आंसर मिलेगा सर हमको क्या मिलेगा 6x²। क्या मिलेगा बेटा जी, हमको आंसर मिलेगा 6x²। अगला क्वेश्चन देखो, मान लो एग्जाम y इज इक्वल टू 1/2x, ऐसा क्या करोगे
सर जानते हैं डी बाय निकालना क्या है, डी वाई बाय डी एक्स, डी बाई डी एक्स 1/2x। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालना। इस बार कांस्टेंट क्या है 1/2, बाहर निकालो इसको, 1/2 बाहर निकाल लिया सर। डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कितना बच गया 1/x, ठीक है ओके। ले जाओ 1/2 डी बाय डी एक्स, 1/x को मैं लिखूंगा x पर 1 है, ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगी x की पावर हो जाएगी सर -1, कितनी हो जाएगी -1। अब करो इसको 1/2 x की पावर -1 है, -1 x की पावर -1, ये लो 1/2 प्लस माइनस x की पावर -2, नीचे लो इसको, होगा -1/2 x का स्क्वायर। तो आपका आंसर आएगा सर क्या आएगा -1/2 x स्क्वायर। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन आगे। y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 मान लो सर, क्या करोगे, आपको फाइंड करना है dy बाय dx। क्या होगा, ये होगा d अपॉन dx 5x की पावर 4। क्या होगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट आपका 5 है, 5 को निकाला हमने बाहर, ये होगा सर d अपॉन dx x की पावर 4, ये हो जाएगा। चलो 5 बाहर है मेरे पास, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n, फॉर्मूला पता है, ये होगा सर 4x की पावर 4 माइनस 4 3, 5 4 जा 20x क्यूब। हमारा आंसर आएगा सर 20x क्यूब। कितना आएगा सर 20x क्यूब। चलो एक दो एग्जाम्पल इसको ले लो बेटा, काफी आसान आसान छोटे छोटे। सी डी बाई डी एक्स वाई, चलो क्योंकि ये y क्या है, y एफ एक्स ही है, क्या है एफ एक्स। मजा नहीं आया बेटा, मजा नहीं आया, मजा आएगा बेटा, मजा आएगा, ये देखो। चलो बढ़िया, y इज इक्वल टू 2√x dy बाय dx आप लिखेंगे। चलो d बाय dx 2√x, जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लो, बाहर आएगा बेटा आपका 2, d बाय dx √x 2 d बाय dx x की पावर 1/2 लिखते हैं अपन, करो इसको, ये तो पहले से करो 1/2 x की पावर 1/2 -1, 2 से 2 मर जाएगा, x की पावर आएगी बेटा -1/2, इसको लिखेंगे 1/x की पावर 1/2 या 1/√x। हमारे पास dy का मान क्या है 2√x का डिफरेंशियल करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1/√x, क्या आएगा बेटा 1/√x। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, y इज इक्वल टू 1/3√x। चलो निकालना क्या है, निकालना हमको dy बाय dx, ये हमको फाइंड करना है। चलिए क्या करेंगे, d बाय dx 1/3√x, निकालो 1/3 को बाहर, d बाय dx 1/√x, क्या होगा 1/3, 1/√x को लिखूंगा बेटा मैं x की पावर -½ x का प्लस हाफ नीचे ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा -½ चलो 1/3 ये आएगा बेटा जी आपके पास में -1/2 x की पावर -1/2 -1, ये आएगा प्लस माइनस -3 to the 6 x की पावर
माइनस 3/2। 3/2 क्या होती? रूट एक्स रूट एक्स माइनस 1/6 एक्स की पावर 3/2। इसको लिख रहा हूं बेटा मैं, और माइनस 1/6 एक्स की पावर 3/2 एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स इंटू रूट एक्स। ये आपका आंसर। तो ये हो गया बेटा आपका कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या कहता है? ये कहता है आपका कि कांस्टेंट को क्या कर दो, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और बाकी को अंदर रख के डिफरेंशिएट कर दो। ये जितने एग्जांपल मैंने किए वो सारे पॉसिबल हो सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप करिए आराम से। इसके बाद हम कल आगे बात करेंगे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्या होता है, और साइन एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, यू इंटू वी रूल क्या होता है, यू अपॉन वी रूल क्या होता है। इन सारी बातों को हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। फिजिक्स डिकोड बाय अर्जुन सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू।